ओ करते हैं दर्शन दे दो चरण पड़े करते हैं गाऊं लड्डू में वे और चढ़ाऊं आज भी तुम हो और रहोगे और रहोगे है तेरो दास दिल की मोरिया करते हैं ओ करते हैं कयामतें गुजरती हैं। धन्यवाद सर। हृदय में झनकार हो प्रेम की बौछार हो, हृदय में झनकार हो प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से हे भारती सबको विद्या का अधिकार हो। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी अपने विद्यालय की छात्रा चंतिका को कि वह नृत्य की प्रस्तुति पेश करें। बहुत ही जो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परेड के 5 बार ये प्रेरणा स्रोत है, हमारे गहो भाग्य है। हमारे सभा में आज मैडम आदर्श भारतीय महाविद्यालय पठानकोट में हिंदी विभाग डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर जी जाने माने कवि लेखक पर्यावरणविद, ये प्रेरणा स्रोत मधुर भाषी व्यक्ति जम्मू संभाग के प्रथम पुलिस अधिकारी हैं जो श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परेड में 5 बार परेड कमांडर रहे हैं। पुलिस विभाग में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बने तोष जी जेकेपी में डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्त होने से पहले जम्मू विश्वविद्यालय में पीएचडी रिसर्च के स्कॉलर थे। श्रीमान जी राष्ट्रीय स्वर्ण पदक पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन में अपना नेतृत्व करते हुए आज के मौके पर, जबकि हमारा मुख्य टॉपिक नारियों के बारे में ही विमर्श है, तो इनसे अच्छी मिसाल आज के मौके पे कोई और हो ही नहीं सकती। शिक्षाविद, रंगकर्मी, साहित्यकार डॉक्टर मनु शर्मा जी बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। आदर्श भारती महाविद्यालय पठानकोट में हिंदी विभागाध्यक्ष, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर 150 से भी ज्यादा कार्यक्रम इनके प्रसारित हो चुके हैं। इनका हाल ही में काव्य संग्रह गुलिस्तां प्रकाशित हुआ है। भारत के 25 राज्यों की 300 पत्र पत्रिकाओं में इनका कलाम लेख प्रकाशित हो चुके हैं। सम्मानित अतिथि डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर जी, प्रिंसिपल सूर्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। श्रीमान ठाकुर जी जाने माने कवि, लेखक, पर्यावरणविद और शिक्षाविद हैं। श्रीमान जी को भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में अब तक साहित्य और समाज सेवा के लिए 36 से भी अधिक राष्ट्रीय सम्मान सम्मानित हो चुके हैं। मंडोत्रा जी, प्रिंसिपल माउंट लिटा जी स्कूल कठुआ, अपने मधुर स्वभाव के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। द स्टेज डजंट अलाउ मी, यहाँ पे मैं ट्राई करूंगी, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं हिंदुस्तानी में आप सबसे संबोधन कर पाऊँ अच्छे से। इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। बहुत अच्छा महसूस होता है मुझे जब भी मेरी तारीफ में जो पुल बांधे गए हैं, पता नहीं उनके लायक हूँ मैं नहीं, बट आई फील रियली प्रिविलेज्ड और कि ऐसे मंचों पे मौका मिलता है मुझे बात करने का, आप सभी से संबोधन होने का, आप सभी के समक्ष अपने विचार रखने का। दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी एंड ऑनर फॉर मी। थैंक यू पंकज जी फॉर ऑलवेज ऑनरिंग एंड गिविंग दिस लव टू मी।
कठुआ for last 8 years has been a mode of love for me. मैं बहुत आभारी हूँ इस शहर की, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मुझे सम्मान और प्यार दिया है। विभिन्न जो मैं जगहों पे काम यहाँ पे सेवा कर रही हूँ। आज मुझे क्योंकि मैडम ने इन अ वेरी ब्रीफ दिस थिंग येस्टरडे आई गॉट अ कॉल और मुझे पता चला कि कोई फीमेल से रिलेटेड जैसे नारियों से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है। आई फील प्रिविलेज्ड, इट्स एन ऑनर। और मेरा एक बिल्कुल नक्शल में जो आप सभी से निवेदन रहेगा और आप सभी को मेरा एक मैसेज यही रहता है हमेशा हर मंच पे कि फीमेल्स जो है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, सो क्यों मनता आखिए जित जमे राजान, जिसने इस दुनिया के बड़े बड़े जिनका भी आप नाम ले लें, सिकंदर हो, किसी भी फील्ड में उनको पैदा करने वाली जो शक्ति है, दैट इज अ फीमेल, दैट्स अ वुमन। तो उस शक्ति को शत शत नमन है। मैं फेमिनिज्म की बात नहीं करूंगी, बट मैं ये कहूंगी फॉर ऑल रीजंस प्रकृति ने फीमेल्स को, नारी को स्पेशल बनाया हो। जो हमारे अंदर सहनशीलता, जो हमारे अंदर ममता नेचुरली जो हमारे अंदर इन्वाइट होती है, दैट इज अ ब्लेसिंग। उसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। वो अपने आप में ही शक्ति है, वही एक शक्ति है जो हमें कुछ भी अचीव करने से नहीं रोक सकती। बट जो बेसिक हथियार हमारे पास है, जो मेरे पास यहाँ बच्चियाँ हैं छोटी, मैं उनको यही मैसेज करूँगी कि अंधकार से उजाले की तरफ आने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए जो सबसे जरूरी हथियार है, दैट इज एजुकेशन। को तैयार ही नहीं होता। महिलाओं ने अब तक जो भी हासिल किया है, खुद वो स्वयं के अनुभव, आत्मविश्वास और मेहनत के आधार पर पाया है। क्यों पाया है कि नहीं पाया है? क्योंकि पुरुष समाज की लैंगिक सोच के दायरे से बाहर ही नहीं निकलता है। स्त्री को देह मारने की मानसिकता से क्या अब तक हम उब पाए हैं? नहीं उब पाए हैं। ये सवाल जब ये खुद से पूछेंगे तो निश्चित तौर से हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा। आज भी 103 स्थान पर है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सांसदों, इसी में छोटी सी पंक्ति बोलूंगी। प्रश्न ये सभी क्यों पुरुष से नहीं? पिता पति पुत्र लज्जा के तमाम आवरण तोड़ पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। बिताया है घर में 4 छोटे भाई बहनों के साथ उनकी देखरेख करना, पिताजी के साथ खेतों में काम करना, ये सब करने के बाद उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। लेकिन मैरी कॉम जो है, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वो लॉकडाउन हाई स्कूल से पास की। उसके बाद उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री इम्फाल के ही चौनपुर कॉलेज से हासिल की। उसके बाद मैरी कॉम को खेलों का बचपन से ही उनकी खेलों में बहुत रुचि थी और अपने ही राज्य के डेनकॉम जो कि मुक्केबाज है, जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता तो पूरे मणिपुर ने उन्हें अपने सर पर उठा लिया। यही देखकर मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने की ठान ली। लेकिन मैरी कॉम के लिए ये संघर्ष इतना आसान नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी सबसे पहले अपने घर वालों को राजी करना, क्योंकि एक छोटी जगह की साधारण सोच के लोग इस खेल को पुरुषों का खेल समझते थे और दूसरा वो यह भी जानते थे कि इस खेल में बहुत ही ताकत की आवश्यकता रहती है। तो एक दुबली पतली सी छोटी उम्र की लड़की के लिए यह करना वे ठीक नहीं समझते थे। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, नारी शक्ति गरजती है तो इतिहास बदल देती है। सभा में उपस्थित 20वीं सदी में नारी विवश, मेरा मानना है कि यह विषय बहुत ही जटिल विषय है। जब मैं इसको कहता हूं कि एक बहुत जटिल विषय है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज यानी 21वीं सदी में नारी को ऐसा लगता है कि ना जाने कितने सारे अधिकार मिले हैं, जैसे समानता का अधिकार, पैतृक संपत्ति में अधिकार, समान वेतन का अधिकार, इत्यादि इत्यादि, ना जाने कितने सब। परंतु ऐसा भी लगता है मानो ये अधिकार सिर्फ किताबों में सजाने मात्र जैसा है।
ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो आज समाज में अनेकों टाइप के जो कुप्रथाएं हैं, जैसे कि दहेज उत्पीड़न या केरला, आप सबको पता है जहां सबसे शिक्षित वर्ग रहता है वहां सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश से वर्जित किया जाता है। ये सोचने पे हमें मजबूर कर देता है कि हाँ, ये विषय एक बहुत ही जटिल विषय है। ये भी कह सकते हैं कि नारी ने अपनी शक्ति से इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है जो सराहनीय है। आज 21वीं सदी में नारी इस आधुनिक समाज में इस सामाजिक विकृतियों को तोड़ते हुए अपना पूर्ण योगदान दे रही है, जिसका सशक्त उदाहरण मेरी कहानी की पात्रा हिमा दास जी है। यह कहानी एक साधारण परिवार से शुरू होती है, जहां एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की जिसने अपनी कड़ी मेहनत तथा अथक प्रयास से जिंदगी के कई उपलब्धियां हासिल करती है। यह कहानी फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें यह दर्शाऊंगा, जब एक नारी संकल्प ले ले तो वह जिंदगी में किसी भी, कैसी भी, कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना बहुत ही सरलता के साथ करती है। सभी विशिष्ट व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। आज कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वे एक काल्पनिक कहानी ना होते हुए वास्तविक जीवन पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसी नारी की है जिसने नारी शिक्षा व नारी सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज तब उठाई जब वे अपनी बाल्यावस्था में थी। ये घटना उस स्थान से है जहां पर चिड़ियों की चहचहाहट की जगह सुनाई देती है गोलियों की दर्दनाहट। जिन आतंकी संगठनों के आगे बड़ी बड़ी सरकारों ने घुटने टेक दिए, वहीं उनके आगे खड़ी हुई एक नन्ही सी बच्ची। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मलाला यूसुफजई की, जिनकी शख्सियत को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। मलाला का जन्म स्वात पाकिस्तान में हुआ। ये प्रसंग उनकी आत्मकथा आई एम मलाला से लिया गया है। चलिए आपको कुछ साल पीछे लिए चलते हैं। सन 2007 से 2009 तक मलाला पाकिस्तान की जहां स्वात घाटी में पैदा हुई थी, वे घाटी पाकिस्तान में तालिबान के कब्जे में थी। तालिबान ने वहां की महिलाओं पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, पाबंदी लगा दी गई। इस कारण मलाला व उस जैसी असंख्य लड़कियां स्कूली शिक्षा इस कारण मलाला के मन में तालिबान के प्रति प्रतिशोध आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा था। वह इस आक्रोश ने एक मुहिम का रूप ले लिया। मात्र 11 साल की उम्र में मलाला के द्वारा पेशावर में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण हाउ डेयर द तालिबान टेक अवे माय बेसिक राइट टू एजुकेशन ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान तो दिलवाई, परंतु साथ ही साथ तहरीक तालिबान की नजरों में भी वे खटकने लगी। 13 साल की उम्र में तालिबान की कुकृत्यों को दुनिया भर के सामने लाने के लिए उन्होंने बीबीसी में गुलमगई नाम से उर्दू ब्लॉग लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मलाला की आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई थी। वह स्कूली बस उन्हें लेकर स्कूल से रवाना होती है, परंतु अचानक ही कुछ दूरी पर जाकर बस रुक जाती है। इसे मलाला की पहचान होते ही उन्होंने मलाला पर गोलियां दाग दी। वो वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आए। जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद भी मलाला ने अपना संघर्ष जारी रखा। वे तालिबान के आगे झुकी नहीं। मलाला चाहती है कि वे तालिबान द्वारा मारी गई लड़की के रूप में नहीं है। नारी सशक्तिकरण के लिए कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सरहद आड़े नहीं आ सकती। समझ खुद को बेचारी, हे नारी तू ना समझ खुद को बेचारी। दिखने में है कितनी कोमल, कितनी प्यारी, पर तेरे अंदर है शक्ति की चिंगारी। तेरे अंदर है शक्ति की चिंगारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।